हम नींद में कभी कोई सपना देखते हैं और उस सपने में हमें अजनबी लोग और अनजानी जगह दिखती है। हम समझ नहीं पाते हमारा इस सपने से क्या संबंध है। ना कभी हम उन लोगों से मिले, ना कभी ऐसी जगह गए, तो हमें यह सपने क्यों दिख रहे हैं। तो संबंध है इस जन्म का नहीं, बल्कि पिछले जन्म का। वो सारी चीज़ें शायद हमारे पिछले किसी जन्म की यादें होती है जो हमें इस जन्म में दिखाई देती है। और कभी कभी हमारा यह कर्तव्य बन जाता है कि उस जन्म में जो बातें अधूरी रह गई थी उसे इस जन्म में पूरा किया जाए। इसी कंसेप्ट पे यह स्टोरी है। लोला यह कॉलेज में पढ़ने वाली एक रिबेलर किस्म की लड़की है। कॉलेज के जातिवाद प्रोटेस्ट में वह हिस्सा लेती है और दंगा फसाद करने का काम भी करती है, जिसे वह एंजॉय करती है। वह अपने डैडी से बहुत प्यार करती है, मगर उसके और उसकी माँ के संबंध काफ़ी बिगड़ चुके हैं, क्योंकि लोला को लगता है कि उसकी माँ के बाहर किसी के साथ नाजायज़ संबंध है। उसकी माँ उसके डैडी के साथ फेथफुल नहीं है, जिसे लेके उसकी और उसके माँ के हमेशा झगड़े होते रहते हैं। मगर उसके डैडी, जो बहुत कूल किस्म के इंसान है, वह उसे हमेशा समझाने की कोशिश करते हैं। आज लोला का बर्थडे है तो लोला और उसके डैडी सेलिब्रेट करते हैं, मगर इस मौके पे भी लोला और उसकी माँ के बीच झगड़ा होता है। तभी एक इंसान उसके घर आता है और वो लोला को एक एनवलप देता है जिसमें किसी नेक्स्ट लाइफ का इनविटेशन होता है। नेक्स्ट लाइफ जिसका गूगल पे भी कोई रेफरेंस नहीं होता। अब यह क्या मिस्ट्री है, यह जानने के लिए लोला उस जगह जाती है। वहाँ एंट्री लेने से लेके रिसेप्शन तक पूरा माहौल मिस्ट्री होता है। वहाँ उसे प्रोफेसर मैक्रे मिलते हैं। प्रोफेसर मैक्रे एक 55 साल का डॉक्टर है। वह इंसान के अंदर बसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी पे रिसर्च करते हैं। वो लोला को बताते हैं कि इंसान मर जाता है, मगर उसके अंदर की यह एनर्जी नहीं मरती। वह एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, जिसे हमारे वेदों में आत्मा कहते हैं। तो डॉक्टर कहते हैं जब इंसान के मरने के बाद वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी दूसरे शरीर में प्रवेश करती है तो वह अपने साथ पिछले जन्म का कुछ डेटा भी साथ लेके जाती है, जिसके अगले जन्म में हमें कभी कभी विजन्स भी आते हैं। तो डॉक्टर उसे कहते हैं कि उन्होंने एक रिसर्च किया है और उसमें उन्हें कामयाबी भी मिली है। और वो रिसर्च था मरते हुए उस इंसान की इस एनर्जी को ट्रेस यानी पीछा करके जानना कि वह किसके शरीर के अंदर गई है। प्रोफेसर उसे बताते हैं कि लोला उनका पहला सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट है, जहां वह जान चुके हैं कि उसके शरीर में किस इंसान की एनर्जी प्रवेश कर चुकी है। वो लोला से कहते हैं उस मरे हुए इंसान के साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई है। वह इंसान खुद चाहता था कि पिछले जन्म उसका कोई काम अधूरा रहा हो तो वह अगले जन्म में पूरा करे। तो प्रोफेसर चाहते हैं कि लोला भी जाने कि पिछले जन्म में वह क्या थी। लोला का इन बातों पे विश्वास नहीं होता, तो प्रोफेसर उसे एक लड़के की क्लिप दिखाते हैं जिसका नाम होता है रॉबी। रॉबी के मरने के बाद उसकी एनर्जी लोला के शरीर में गई। क्लिप में रॉबी बताता है कि ज़िंदगी में न जाने क्यों अच्छा नहीं लग रहा है। कुछ लोग उसे अननेसेसरीली मारना चाहते हैं। अब रॉबी की कहानी शुरू होती है, जो हमें 22 साल पीछे लेके जाती है। उसके मरने के वक्त उसके डेटा से प्रोफेसर ने उसकी इस कहानी को हासिल किया था। रॉबी एक ब्लैक लड़का है जो बहुत ही कूल किस्म का लड़का है। उसके डैडी उससे बहुत प्यार करते हैं। वह उसे अपना लड़का नहीं बल्कि दोस्त समझते हैं। रॉबी का एक ही दोस्त है, जीन। रॉबी को किसी लड़की में इंटरेस्ट नहीं, उसे सिर्फ अपनी पढ़ाई में इंटरेस्ट है। मगर जानिस उसके कुल स्वभाव को लेके उसे अंदर से चाहती है। रॉबी आर्मी ज्वाइन करना चाहता है, जिसकी वह तैयारी भी कर रहा है और उसका अगले हफ्ते इंटरव्यू भी है। रॉबी की जिंदगी में एक ही टेंशन है, केनी, जो रॉबी को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझता है। और इसकी वजह क्या है यह रॉबी भी नहीं जानता, मगर केनी रॉबी से बहुत जलता है और आते जाते उसे टॉर्चर करता है। केनी एक बिगड़ा हुआ लड़का है। ड्रग्स और छोटी मोटी रॉबरी यही उसका काम है। बचपन में केनी और रॉबी बहुत अच्छे दोस्त थे, मगर आज सिनारियो कुछ अलग है। केनी रॉबी को मारना चाहता है। रॉबी समझता है इसकी वजह शायद यह है कि वह ब्लैक है। यहाँ प्रोफेसर मैक्रे, जो अब जवान है, वह अपने रिकार्नेशन के रिसर्च के लिए वॉलेंटियर चाहता है। तो वह एक बार की वेटर को, जिसका नाम एवा है, उसे उसके रिसर्च में शामिल होने का इनविटेशन देता है। यहाँ केनी रॉबी को टॉर्चर करने का काम जारी रखता है। वह रात को उसकी गाड़ी पे सड़े हुए अंडे फेंकता है। एक दिन ऐसे ही रॉबी जिन के घर बैठा होता है कि तभी वहाँ प्रोफेसर मैक्रे आता है। उसके गाड़ी का ब्रेकडाउन होने की वजह से वह इमरजेंसी में फोन करना चाहता है। उसकी बातों से रॉबी को लगता है कि वह कुछ इंटरेस्टिंग कर रहा है, तो रॉबी उसे उसके रिसर्च के बारे में पूछता है। तो मैक्रे उसे बताता है कि अब मौत से हमारी कहानी खत्म नहीं होगी, वह अगले जन्म में कंटिन्यू होगी। जाते जाते मैक्रे रॉबी को उसका कार्ड देके जाता है। एक दिन केनी रॉबी को टॉयलेट में अकेला पकड़ के उसे मारता है। वह उससे कहता है कि वह उससे बहुत नफरत करता है। उसकी खुशी उससे सहन नहीं हो रही।
वो रॉबी का सर कमोड में डाल के उस पर पी करता है। इस वाकयात से रॉबी बहुत डिप्रेस होता है। वह घर पे आके बियर के वो बिल्ले निकाल के देखता है जो बचपन में केनी ने उसे दिए थे। बचपन में जब भी केनी को उसके डैडी बेल्ट से मारते थे तो रॉबी उसे आके बचा लेता। तो फिर ऐसी बचपन की गहरी दोस्ती अचानक दुश्मनी में कैसे बदल गई। अब केनी की इस टॉर्चरिंग से रॉबी उकता गया है। वह चाहता है कि अब वह यह शहर छोड़ के कहीं और चला जाए, जिसका जिक्र वह आए दिन अपने डैडी से करता रहता है। मगर उसके डैडी उसे एक ही बात कहते हैं कि मुसीबतों से भागना मर्दानगी नहीं, एक सोल्जर मैदान छोड़ के कभी नहीं भागता। मगर रॉबी अब टॉर्चरिंग बर्दाश्त नहीं करना चाहता। उसके डैडी भी उसका दुख समझते हैं। एक रात केनी अपने घर आता है तो उसके डैडी किसी औरत के साथ उसे दिखाई देते हैं। वह अपने डैडी की बियर उठा के पीता ही है कि उसके डैडी आके उसे बेल्ट से मारते हैं। यह वही टॉर्चरिंग है जो केनी बचपन से सहता आ रहा है। मगर हम समझ नहीं पाते कि वह अपने डैडी को इस पिटाई का जवाब क्यों नहीं देता। यहाँ रॉबी को अवॉइड करता देख खुद जेनिस उसके पास आती है और उससे दोस्ती का हाथ बढ़ाती है। अब केनी के शैतानी दिमाग में एक साजिश शुरू होती है। वह उसे अंजाम देने उस रात अपने दोस्त क्लिफ के साथ बाहर निकलता है और रॉबी के घर पहुंच जाता है। इन सब बात का पता रॉबी को नहीं होता, वो जेनिस के साथ होता है। घर में रॉबी के डैडी अकेले होते हैं। केनी और क्लिफ रॉबी के घर डाका डालने आए हुए हैं। मगर वहाँ क्लिफ और रॉबी के डैडी के बीच हाथापाई होती है, जिसमें रॉबी के डैडी उसे गोली मार देते हैं। क्लिफ मर जाता है। केनी कैसे वैसे अपनी जान बचा के वहाँ से भागता है। रॉबी जब घर आता है तो देखता है पुलिस उसके डैडी को पकड़ के पुलिस स्टेशन लेके जा रही है। डैडी उसे बोलते हैं कि उन्होंने सेल्फ डिफेंस में मर्डर किया है तो उन्हें सजा नहीं होगी, वो जल्द वापस आएंगे। दूसरे दिन टीवी पे न्यूज़ देख के रॉबी अंदर से जान जाता है कि यह केनी का ही काम है और केनी उसके डैडी को नहीं बल्कि उसे मारने आया था। यहाँ उस रात वाले वाकयात से केनी बहुत डर जाता है और फ्रस्ट्रेट होता है। तो यहाँ रॉबी के डैडी पुलिस स्टेशन से रॉबी को फोन करके बताते हैं कि कुछ भी हो जाए वह अपना आर्मी का इंटरव्यू मिस नहीं करेगा। रॉबी ऐसे वक्त अपने डैडी के साथ रहना चाहता है, मगर डैडी की मर्जी के अनुसार वह इंटरव्यू देने के लिए शहर की ओर निकलता है। बस स्टेशन पे उसे जानिस मिलती है। वह उसका हौसला बढ़ाती है। यहाँ केनी अपने डिप्रेशन में है कि तभी उसके डैडी उसे टॉर्चर करने उसकी रूम में आते हैं। मगर इस बार केनी टॉर्चर सहन करने के मूड में नहीं, तो वह इस गुस्से में अपने डैडी को मार डालता है और उनकी लाश को घर के पीछे गाड़ देता है। मगर क्लिफ का अंकल रॉस, जो गैंगस्टर टाइप का आदमी है, वह केनी पे बहुत खफा होता है। उसे लगता है कि केनी की बेवकूफ़ी की वजह से क्लिफ मारा गया। अब वह केनी के साथ मिलके और एक रॉबरी का प्लान बनाता है। यहाँ रॉबी आर्मी ऑफिस पहुंचता है। वह आर्मी ऑफिसर को बताता है कि वह रिस्पेक्ट से जीना चाहता है, बिना किसी डर के जीना चाहता है, इसलिए वह आर्मी ज्वाइन कर रहा है। उसका यह जवाब ऑफिसर को पसंद आता है। रॉबी इंटरव्यू में पास होता है, मगर जाते जाते ऑफिसर उसे बताता है कि अगर वह आर्मी ज्वाइन कर रहा है तो उसे मौत के लिए हमेशा तैयार होना चाहिए। मौत जो एंड ऑफ द लाइफ है। उसकी बातें सुनकर रॉबी को प्रोफेसर मैक्रे की याद आती है। मौत से हमारी कहानी खत्म नहीं होगी, वह अगले जन्म में कंटिन्यू होगी। रॉबी अपनी कहानी को इस जन्म में खत्म नहीं करना चाहता। वह नहीं चाहता मौत उसके काम को अधूरा छोड़ दे। तो अब वह प्रोफेसर मैक्रे को मिलने उसके क्लिनिक जाता है। मैक्रे उसे बताता है कि वह उसके एनर्जी का डेटा सेव करेगा और अगर रॉबी मर गया तो वह उस डेटा की मदद से फाइंड आउट करेगा कि वह एनर्जी किसके शरीर के अंदर गई है और फिर उस इंसान को रियलाइज कराएगा कि पिछले जन्म में वो रॉबी था। अब रॉबी अपना अधूरा काम पूरा करने के इरादे से अपना एनर्जी डेटा मैक्रे के पास सेव करता है। रॉबी को मैक्रे की बातों पे विश्वास नहीं। मैक्रे उसे बताता है कि हमारे दिमाग की मेमोरी में कई ऐसी चीजें होती है जिसका हमारे साथ कोई संबंध नहीं होता। वह मेमोरी दरअसल हमारे पिछले किसी जन्म का ब्रोकन डेटा होता है। वह उसे बताता है कि वह उसके मरने के बाद उसके एनर्जी डेटा को लिविंग पर्सन के डेटा से मैच करेगा और जिससे वह डेटा मैच होगा वही पिछले जन्म का रॉबी होगा। ऑफ कोर्स इस काम में वक्त लग सकता है, मगर यह मुमकिन है। अब मैक्रे उसे कन्फेशन रूम में लेके जाता है। वह रॉबी को बताता है कि रॉबी अपने बारे में सब इम्पोर्टेंट चीजें कैमरा के सामने बताए, जिसे वह रिकॉर्ड करेगा, क्योंकि वह रिकॉर्डिंग उस अगले जन्म के इंसान के काम आएगी। वो वीडियो देख के जान पाएगा कि पिछले जन्म में वह कैसा था। रॉबी कैमरा के सामने अपनी स्टोरी बताता है। फिर रॉबी वहां से घर लौटता है। रास्ते में उसे जानिस मिलती है। वो उसके साथ बैठ के अपने आगे की जिंदगी के सपने सजाता है। यहाँ पुलिस रॉबी के डैडी को सेल्फ डिफेंस के ग्राउंड पे छोड़ देती है। रॉबी अपने डैडी से मिलके अपनी खुशी बांटना चाहता है, तो उसके डैडी चाहते हैं कि कुछ दिन वह इस शहर से दूर रहे। वह अब रॉबी से मिलने निकलते हैं। ठीक उसी वक्त केनी रॉस के साथ एक बैंक में डाका डालता है, मगर पैसे लेके बाहर निकलते वक्त पुलिस आती है। वह रॉस को गोली मारती है।
अब केनी पुलिस से बचने के लिए भागता है और कोइंसिडेंटली रॉबी के डैडी के गाड़ी से टकराता है और घायल होता है। तभी रॉबी भी वहां पहुंच जाता है। अब केनी रॉबी के डैडी को गन पॉइंट पे रखता है और उसे अपनी दुश्मनी की वजह बताता है। वह रॉबी को बताता है कि वह हमेशा उससे जेलस होता था क्योंकि उसके डैडी उससे कितना प्यार करते थे। केनी भी चाहता था कि उसके डैडी भी रॉबी की डैडी की तरह उससे प्यार करे, उसका ख्याल रखे, मगर वह हमेशा उसे बेल्ट से मारते आए, उससे नफरत करते आए। केनी अपने डैडी के प्यार को तरस गया तो दूसरी ओर उसे रॉबी का यह सुख देखा नहीं जा रहा था, तो उसने उसे दुख दिलाने के इरादे से टॉर्चर करना शुरू किया। वो रॉबी को बताता है कि काश तुम्हारे डैडी मेरे डैडी होते, मगर मेरे डैडी मुझे टॉर्चर करते रहे और मैं तुम्हें टॉर्चर करता रहा। इसी डिप्रेशन में वह गलत रास्ते पे चला गया। केनी रॉबी से कहता है कि आज वह यह जेलसी का किस्सा हमेशा के लिए खत्म कर देगा। हम दोनों में कोई चीज कॉमन नहीं थी, मगर आज एक चीज कॉमन होगी, हम दोनों के डैडी नहीं होंगे। इतना कह के केनी रॉबी के डैडी के ऊपर गोली चलाता है और उनकी गाड़ी लेके भागता है। मगर अब रॉबी भी चाहता है कि वह यह किस्सा हमेशा के लिए खत्म करे, तो वह गाड़ी का पीछा करके गाड़ी में घुस के केनी को रोकने की कोशिश करता है। केनी रॉबी से कहता है तुम्हें वह सब कुछ मिला जो मुझे चाहिए था, मगर मैं नहीं चाहता कि मेरी जिंदगी तुमसे कंपैरिजन करने में गुजरे। इतना कह के वो रॉबी पे गोली चलाता है। रॉबी दम तोड़ देता है तो केनी अपने आप को पुलिस के हवाले करता है। रॉबी की कहानी सुन के लोला के आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अपने पिछले जन्म की वह कहानी सुन के वह शौक सी हो जाती है। प्रोफेसर मैक्रे उसे बताते हैं कि 22 साल उन्हें रॉबी के डेटा को ढूंढने लगे जो उन्हें लोला के शरीर में मिला। अब पिछले जन्म के विजन्स लोला को सोने नहीं देते। वह फैसला करती है कि अगर उसे सुकून से सोना है तो रॉबी का कर्ज उसे उतारना होगा, रॉबी की मौत का बदला उसे लेना होगा। अब वह प्रोफेसर मैक्रे के पास जाके केनी का पता जानना चाहती है। मैक्रे उसे कहता है कि उसका रिकार्नेशन का रिसर्च सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट के लिए था, इसीलिए था कि अगर इंसान के पिछले जन्म की कोई ख्वाहिश अधूरी रही हो तो इस जन्म में वो पूरी हो, ना कि पिछले जन्म का बदला इस जन्म में लिया जाए। लोला की जीत पे मैक्रे उसे बताते हैं कि केनी किस शहर में है। अब लोला अपने पिछले जन्म का बदला लेने निकलती है। वह इंटरनेट से जान लेती है कि रॉबी का कातिल केनी जेल से रिहा हो चुका है, मगर अब वो कहाँ है कोई नहीं जानता। लोला रॉबी के शहर आती है। यहाँ जेल से बाहर आने के बाद केनी बहुत ही सादी जिंदगी जी रहा है। वह एक पब में वेटर है। उम्र और हालात ने उसे झुका दिया है। वह बस दिन गुजार रहा है। केनी का बॉस उसे कहता है कि अगर वो इसी तरह मेहनत करता रहा तो एक दिन वो बड़ा आदमी बनेगा। केनी उससे कहता है बड़ा किसको बनना है, उसे तो सिर्फ जिंदगी गुजारनी है। यहाँ लोला रॉबी के बेस्ट फ्रेंड जीन से मिलती है। वह जीन को बताती है कि वह पिछले जन्म की रॉबी है। उसकी बातें सुनकर जीन डिस्टर्ब होता है। वह उन यादों को याद नहीं करना चाहता। वह नहीं चाहता लोला के आने से फिर से कोई अनर्थ हो। वो लोला से कहता है जिंदगी जैसे है वैसे ही रहने दो, उसे डिस्टर्ब मत करो। वह लोला को उसके घर से निकल जाने को कहता है। लोला मायूस होकर वहां से निकलती है। यहाँ लोला की माँ को लोला के कमरे में नेक्स्ट लाइफ का वो कार्ड मिलता है, तो वो प्रोफेसर मैक्रे के यहाँ चली जाती है। वहाँ उसे पता चलता है लोला केनी से अपने पिछले जन्म का बदला लेने गई है। यहाँ लोला एक पब में जाती है। कोइंसिडेंटली वहाँ का वेटर केनी है। दोनों एक दूसरे को नहीं पहचानते। केनी लोला से फॉर्मल बातें करने की कोशिश करता है, मगर लोला बात करने के मूड में नहीं। मगर बातचीत करते वक्त लोला के फोन पे नेक्स्ट लाइफ का फोन आता है, जिसे देख के केनी शॉक होता है। अब लोला ढूंढते ढूंढते जानिस के यहाँ पहुंच जाती है। जानिस की हालत अब बहुत बदतर हो चुकी है। जिंदगी के फेल्यूर ने उसे अल्कोहलिक बना दिया है। उसकी हालत देख के लोला पूरी तरह निराश होती है। जानिस भी रॉबी के बारे में बात नहीं करना चाहती, मगर उसे भी केनी के जिंदा होने पे अफसोस है। अब जानिस से लोला को केनी का पता मिलता है। यहाँ केनी नेक्स्ट लाइफ की वेबसाइट पे जाता है। तब हमें पता चलता है कि केनी का नाम भी एक्सपेरिमेंट के लिए दर्ज है। वह भी अगली लाइफ में अपने पिछले जन्म की यादें ताज़ा रखना चाहता है। यहाँ लोला अपने फाइनल मिशन पे निकलती है। वह केनी के घर पहुंच जाती है, मगर केनी लोला को बेहोश करता है। लोला जब आंखें खोलती है तो वह खुद को केनी के घर के अंदर पाती है। केनी अभी भी नहीं जानता कि लोला उसे क्यों ढूंढ रही है। वह उसे बिगड़ी हुई बच्ची समझ के घर से निकल जाने को कहता है, मगर लोला उसे चैलेंज करते हुए कहती है कि वह रॉबी की मौत का बदला लेने आई है। अब केनी भी गुस्सा हो जाता है और चाकू हाथ में उठाता है। लोला उससे बचने के लिए एक रूम में छुप जाती है, जहाँ उसे क्रॉसबो मिलता है। केनी दरवाजे के पास आता है तो उसे दरवाजे पे लगाया बियर का बिल्ला मिलता है। वह बिल्ला देख के केनी की यादें ताज़ा होती है। तभी लोला क्रॉसबो से एक एरो उसकी तरफ मारती है, जो केनी के हाथ में घुस जाता है। अब लोला केनी पे हमला करती है, मगर केनी लोला को पकड़ के पूछता है कि उसे बिल्ले के पीछे की कहानी कैसे पता चली, क्योंकि उसके बारे में सिर्फ रॉबी ही जानता था।
मगर उसे चुप देख के केनी समझ जाता है कि वही पिछले जन्म की रॉबी है और नेक्स्ट लाइफ की मदद से उसे उसके पिछले जन्म के बारे में पता चला है, इसीलिए वो केनी से बदला लेने आई है। केनी लोला के पेट में एरो घुसाता है, तभी डोरबेल बजती है। केनी दरवाजा खोलता है। दरवाजे पे लोला की माँ एवा होती है। वह केनी को देख के शॉक होती है क्योंकि 22 साल पहले केनी के उसके साथ संबंध थे, मगर केनी उसे नहीं पहचानता। एवा उसे अपनी पहचान दिलाती है। वह उसे कहती है कि लोला उसी की लड़की है, उनके नाजायज संबंधों से जन्मी। अब केनी भी शॉक होता है। एवा केनी को कोसने लगती है तो वह गुस्से से उसका गला पकड़ के दबाने लगता है। तभी पीछे से लोला उस पर गन चलाती है। लोला उसे कहती है उसके मरने का वक्त आ गया है। तभी केनी हंसते हुए उसे कहता है कि जिंदगी खत्म होगी मगर मैं नहीं, क्योंकि जब मुझे फांसी हुई थी तब नेक्स्ट लाइफ ने मुझे एक्सपेरिमेंट के नाम पे बचा लिया था और मेरी एनर्जी डेटा को सेव करके रखा था। अब वो लोला से कहता है कि तुम मुझे मार दो मगर अगले जन्म में मैं तुमसे बदला लेने आऊंगा और तुम्हें मार दूंगा। अब यह चक्र तो चलता ही रहेगा। तुम्हारे मरने के बाद कोई और आके उस वक्त मुझे मारेगा। अब यह कभी ना खत्म होने वाला बदला है, यह एक शुरुआत है। लोला केनी को मार देती है। पुलिस लोला को अरेस्ट करती है। टीवी पे केनी के मर्डर की न्यूज देख के रॉबी के डैडी को लगता है कि उसके रॉबी को आज न्याय मिला है। यहाँ पुलिस कस्टडी में प्रोफेसर मैक्रे आके लोला को अपने रिकार्नेशन प्रोजेक्ट के लिए चूज करता है। अब लोला भी मरने के बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के जरिए अपने पिछले जन्म की यादें अगले जन्म में लेके जाने वाली थी। मूवी यहाँ खत्म होती है। अगर यह हटके स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करना, और अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना। तो जल्द मिलेंगे एक नई मूवी के साथ।